गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है आपका भारतीय संविधान के भाग। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भाग हैं दोस्तों, और उन भागों से जितने रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, और उन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है, यानी उस भाग में क्या क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने दोस्तों आपको थ्योरी तो रखी ही है, प्लस मैं दोस्तों आपके लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। यानी दोस्तों जब आपकी थ्योरी हो जाएगी उसके बाद हम दोस्तों इसमें आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन भी लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट ना समझें, और मैंने हर वीडियो में आपके लिए कहता हूँ कि जितने मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, अच्छी तरीके से देखा करें, और आप अपना रिजल्ट भी बताया करें दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों भाग है आपका पहला, यानी भाग 1। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से एक पॉइंट और मैं आपके लिए बताता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद थे वो थे 395 अनुच्छेद और 22 भाग। लेकिन अब प्रेजेंट में दोस्तों इसमें टोटल आपके 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। तो अगर आपको प्रश्न आए, एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिले, तो ऑप्शन के हिसाब से आप वहाँ टिक कर सकते हैं। अगर भाग 22 दे रखा हो तो 22 करें, 25 दे रखा हो तो 25 करें। अगर दोनों दे रखा हो तो दोस्तों आपको केवल 22 ही करना है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद भी 395 ही करना है, ना कि 448। लेकिन अलग अलग ऑप्शन मिले तो आप 22 मिले तो 22, 25 मिले तो 25। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और फर्स्ट भाग है दोस्तों भाग 1, जो कि दोस्तों इसमें जो प्रावधान है भाग 1 में, उसमें दिया गया है दोस्तों कि संघ और राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ जो होते हैं उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है दोस्तों भाग 1 में है। और भाग जो 1 है दोस्तों, इसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद आते हैं। अगला है दोस्तों भाग 2, जिसमें दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो हैं आपके 5 से 11। अगला है दोस्तों आपका भाग 3, जिसमें दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। और जो मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो हैं आपके 12 से 35। अगला है दोस्तों आपका भाग 4, जिसमें दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो दोस्तों आपके जो नीति निर्देशक तत्वों से जो अनुच्छेद हैं वो हैं दोस्तों आपके 36 से 51। अगला है दोस्तों भाग 4 के, जिसमें दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद है दोस्तों इससे रिलेटेड मूल कर्तव्यों से वो है 51 के। अगला है दोस्तों भाग 5, जिसमें दोस्तों संघ के बारे में बताया गया है। और संघ से संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों आपके वो हैं 52 से 151 तक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यहाँ तक के मैंने जो ये आपके अनुच्छेद कराए हैं ना, ये भाग जो कराए हैं 1 से 5 तक, ये तो खासकर आपको याद रखने हैं और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जो ये मैं आपके लिए अनुच्छेद करा रहा हूँ ना, ये जो भाग करा रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर दोस्तों जैसे कि नागरिकता हुआ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद हुए, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हुए, सारे आपके लिए दोस्तों मैं आगे चल के वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो बोल रहा हूँ दोस्तों कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट जो होता है दोस्तों वो बेस्ट होता है। तो यहाँ से दोस्तों बेस्ट कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तैयारी बना सकते हैं अपनी। तो दोस्तों वीडियो को जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। चलिए दोस्तों अगले कुछ भाग बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों आपका भाग 6, जिसमें दोस्तों राज्य से संबंधित जो है प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वो हैं आपके 152 से 237। अगला है दोस्तों भाग 7, जो कि प्रेजेंट में निरस्त है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि ये निरस्त कर दिया गया है, ये भाग पूछा भी नहीं जाता है। अगला है दोस्तों भाग 8,
जिसमें दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो हैं आपके 239 से 242। अगला है दोस्तों भाग 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें दोस्तों पंचायतों के बारे में प्रावधान है, और जो कि दोस्तों अनुच्छेद 243 से 243 तक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों भाग 9 क, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें नगर पालिका का प्रावधान है, जो कि दोस्तों 243 तय से 243 दोस्तों यह 6 तक है। और अगला है दोस्तों भाग 9 ख, जिसमें दोस्तों सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है, और इसमें दोस्तों जो अनुच्छेद हैं वो हैं दोस्तों 243 यह जैसे 243 यण है। और अगला जो भाग है दोस्तों इम्पोर्टेंट है भाग 10, जिसमें दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 244 से 224 क तक है। यानी दोस्तों ये आपके जो ये 4 जो भाग हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो दोस्तों इन्हें भी आपको खासकर याद रखना है। अगला है दोस्तों भाग 11, जिसमें दोस्तों संघ प्लस राज्यों के बीच का संबंध के बारे में जो है बताया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 245 से 263 तक का जो है इसमें प्रावधान है। यानी दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों भाग 12, जिसमें दोस्तों वित्त, संपत्ति, संविदाएं और आदि के बारे में दिया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 264 से 300 क तक का इसमें प्रावधान है भाग 12 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको खासकर सारे याद रखने हैं। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से, वो आपको खासकर वो तो याद रखने ही है दोस्तों। अगला भाग है दोस्तों भाग 13, इसमें दोस्तों व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक है। अगला है दोस्तों भाग 14, जिसमें दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 308 से 323 तक है। अगला है दोस्तों भाग 14 क, जिसमें दोस्तों अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। और अगला है दोस्तों भाग 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, जिसमें दोस्तों निर्वाचन का प्रावधान है, और निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो हैं आपके 324 से 329। अब कुछ भाग और बचे, 5 एक भाग हैं, उन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाग 16 ये आपको याद रखना है, जिसमें दोस्तों कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 330 से 342 तक का इसमें प्रावधान है। अगला है दोस्तों भाग 17, जिसमें दोस्तों राजभाषा के बारे में बताया गया है, और इसमें दोस्तों राजभाषा जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो हैं 343 से 351, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और भाग 18 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक का इसमें प्रावधान है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों भाग 19, इसमें दोस्तों प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन से संबंधित है, और जो कि अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अगला है दोस्तों भाग 21, जो कि दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के बारे में बताता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। और अंतिम भाग है दोस्तों भाग 22, जिसमें दोस्तों संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकरण पाठ, इनके बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक स्थित है। तो दोस्तों जितनी आपकी थ्योरी बनती थी दोस्तों भागों से संबंधित, अनुच्छेदों से संबंधित, और जिन भागों और उन भागों में क्या दिया गया है उनसे संबंधित जितनी भी थ्योरी बनती थी वो सारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी है। अब दोस्तों आपका जो स्टार्ट है वो है प्रैक्टिस चालू, प्रैक्टिस सेट जो चालू है वो आपका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, और आपको बताना है कमेंट में कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो और कितने नहीं। और दोस्तों जितने भी ये प्रश्न मैं आपके लिए कराऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताया था
अगर ऑप्शन में 22 दिखे दोस्तों तो आपको 22 करना है, और 25 दिखे तो 25 करना है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिखें, हालांकि देगा नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शन साथ दिखें तो आपको केवल 22 ही करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? भारत की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार यानी दोस्तों भाग 3, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी दोस्तों भाग 4, या दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची भाग 4। और दोस्तों यह प्रश्न भी SSCGL 2007 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों भाग 4, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका भाग ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भाग 4A, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि संघीय कार्यपालिका का व्याख्या संविधान के रूप में किस भाग में की गई है? यानी दोस्तों संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है उसकी व्याख्या जो है दोस्तों संविधान के किस भाग में की गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों भाग 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों भाग 5। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर होने वाला है नगर पालिकाओं से। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी दोस्तों SSCGL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये जितने प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, और इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है, अभी मैंने बताया पीछे भी प्रश्न ये आ चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 8। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने भाग 10, 11, 14 या दोस्तों 15। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर होगा भाग 15। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य का वित्तीय संबंधों पर चर्चा करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका भाग 8, यानी दोस्तों ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर होने वाला है भाग 12। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान का भाग 16 जो है दोस्तों
किससे संबंधित है, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 323 से 342 तक का प्रावधान है, ये आपको बताना है। यानी किससे संबंधित है ये भाग 16। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में सुमेलित कीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं दोस्तों सॉरी, इसका जो आंसर है जो आपको बताना है वो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। और ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, भारत का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, भारत का तीसरा भाग नागरिकता, चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य, या फिर दोस्तों पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। ये जो है सुमेलित है, ये आपको याद रखना है, जो कि भाग 4 में है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान है, यानी 51 के। मैंने आपके लिए बताया था ना भाग, जो मैंने आपके लिए थ्योरी कराई थी उस समय, तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें। और अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि ये रहा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या भाग 5 मूल कर्तव्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, यानी ये सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी तीनों के तीनों सही हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के भाग 1 में किसका प्रावधान है। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट जो आपका भाग है वही है, और इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें दोस्तों संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। और अगर दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान का भाग 15 आपात उपबंध, भाग 16 राजभाषा, भाग 17 कुछ विशेष वर्गों से उपबंध, और भाग 18 दोस्तों निर्वाचन। तो दोस्तों देखिए भाग 17 जो है उसमें मैंने आपके लिए राजभाषा बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 जहां आपको दिख रहा हो वही आपका सही आंसर होने वाला है। तो सी में 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, तो यही आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों भाग 15 में आपका निर्वाचन है, सॉरी दोस्तों भाग जो 15 है इसमें कुछ विशेष उपबंधों के बारे में प्रावधान है। और बी में दोस्तों आपका जो है आपका 16, इसमें दोस्तों निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और सॉरी दोस्तों 1 मिनट, मैं आपके लिए दोबारा से बता देता हूँ। देखिए पहले तो आप उसे सम्मिलित कीजिए जो आपको सरल लगता है। तो मुझे सरल लग रहा है दोस्तों भाग 17, जिसमें दोस्तों आपके लिए राजभाषा के बारे में बताया गया था। तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी में 2 दिख रहा हो वही आपका सही आंसर होने वाला है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। और भाग 15 इसमें दिया गया है कि यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यानी भाग 15, उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। यानी भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन। और भाग 16 में दोस्तों आपका कुछ विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है। सी में मैंने आपके लिए बता ही दिया दोस्तों। और डी में आपका 1 होने वाला है। यानी दोस्तों भाग 18 में आपके आपात उपबंध। तो ये थी दोस्तों आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ थ्योरी थी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।